हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओटीआर पर। तो भाई इस वीडियो में एक मेजर इशू के बारे में बात करने वाला है जो कि एसएससी ओटीआर से रिलेटेड है। जो काफ़ी कैंडिडेट्स इशू फेस कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को मैसेजेस या फिर मुझे भी एक दो मैसेजेस आए हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है ओटीआर मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फिर आगे फर्दर फॉर्म भरने वाले हैं, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर स्टेनो किसी भी एग्जाम के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई कि इशूज़ क्या आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ओटीआर में मॉडिफिकेशन के इशू आ रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिनका ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट, इन सब सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग भी ये चीज़ें देखिएगा। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाऊं तो डैशबोर्ड पे ये मेरा डाटा है। जैसे कि आधार कार्ड, इसमें लिखा हुआ है डू यू हैव अ आधार कार्ड। जब अपना डैशबोर्ड खोलेंगे आप जाएंगे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको यही इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा 2 बार। और नीचे आपको, जैसे मैंने तो अब फिल कर दिया है तो मेरा वो ऑप्शन नहीं है, जैसे आई एग्री पे क्लिक करना होगा और वहाँ से ओटीपी जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी डाल के आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो ईजिली हो जा रहा है। लगभग 20-25 सेकंड 30 सेकंड का प्रोसेस है ये। आप लोग भी ये प्रोसेस कर लीजिए क्योंकि अब आगे आप लोग को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब मेजर इशू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये नीचे आने पर 12 और 13 नंबर पे देखिएगा तो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो इसको डालने के बाद आगे फर्दर एडिट करने का ऑप्शन आता था। ठीक है, और ओटीपी जनरेट करने का, तो ये ऑप्शन बंद हो चुका है। जितने भी पुराने कैंडिडेट्स या फिर जितने इन्होंने ओटीआर कर लिया है वो लोग ये इशू देख पा रहे होंगे। तो इससे इशू ये जनरेट हो रहा है कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जो 2024 में फॉर्म भरा है जिन्होंने, उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म तो भर दिया। अब वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, चाहे वो ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, वो एसएससी 3 साल तक लेती है, तो वो 3 साल तक का वैलिडेट है। तो लेकिन जो 2024 में मान लीजिए वैलिडिटी आपकी खत्म हो गई, तो 2025 में जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आप ओटीआर में अपना कास्ट जो है वो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जिस कास्ट से आपने ओटीआर किया हुआ है उसी कास्ट से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि यार कि देखो, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है और मैंने फॉर्म में अपना कास्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से डाला है और मेरे पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो मेरा कैंडिडेचर तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। और भाई ये इशू केवल ईडब्ल्यूएस वालों के साथ नहीं है, जब ओबीसी वालों के साथ भी है। जैसे कि कोई अगर कैंडिडेट है वो लास्ट ईयर तक नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा था और इस साल वो क्रीमी लेयर में आ गया है, तो भी वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है। वो उसने जब ओटीआर फिल किया है तो उसमें डाला होगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो भाई उसको भी मॉडिफाई करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कहाँ से मॉडिफाई कर पाओगे। तो ये 1-2 बच्चों की क्वेरीज नहीं है, ये काफ़ी हज़ारों की संख्या में है बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट है, उनके लिए भाई ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उनका कैंडिडेचर वाकई में रिजेक्ट हो जाएगा। और भाई इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यार अभी तक देखो कोई सॉल्यूशन तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को एसएससी को मेल करना चाहिए। जैसे कि अब ट्विटर कैंपेन भी 12 तारीख को चलाया गया था सुबह 11 बजे, तो ट्विटर कैंपेन का भी खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक देखने को मिला। तो भाई मेरी तरफ से मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे कि अभी फॉर्म भरने वाले हैं सीजीएल का और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग, अभी टाइम है, अभी आप बनवा सकते हो। अगर 10-15 दिन के अंदर बन जा रहा है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए भी यही कहूँगा कि अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना लीजिए। क्योंकि यार देखो, अगर आप नहीं करोगे तो यार जाहिर सी बात है, आप एग्ज़ाम दे भी दो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप मेहनत करके, क्योंकि आप फाइनली आपको जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है तो आपने कैसे एग्ज़ाम में दे दिया, कैसे एग्ज़ाम बैठ गए उस कास्ट का बेनिफिट उठा के। तो मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए सब चीज़ें। तो भाई अब आगे यही सब चीज़ें आप दिमाग में रख के चलिए कि अगर आपका ओटीआर अगर गलत हो रहा है तो आपको आगे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। तो अभी से आप जब फॉर्म फिल करने जाए तो ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा कि आपने ओटीआर में कौन सा कास्ट डाला है अपना और किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, वैसा वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन यार देखो, जो भी पिछले साल का ड्रामा था 2024 का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट का, तो एसएससी जो शायद टीचर्स ने भी ये चीज़ कही थी कि एक और अटेम्प्ट मिलना चाहिए। तो अभी ऐसा खासकर कुछ दिख नहीं रहा है। एज रिलैक्सेशन पिछले साल की तरह इस बार भी अगस्त तक काउंट किया जाएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी जो फॉर्म आया आप देखने सीजीएल का या फिर स्टेनो का, तो उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया था। तो अभी तक इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि एज रिलैक्सेशन में कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई बस यही कहूँगा मैं, और आप लोग भी जो मैंने बताया है कि आप लोग भी एक वैलिड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तो इस बात पे आप गौर करिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था मुझे। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।